आज वो हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं और साथ में जो है इससे संबंधित जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला भी बताएंगे, जजमेंट भी बताएंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आप जरूर जान लीजिए। अब ये आपके ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हम आपको ये कहते हैं कि आपके ज़मीन और ज़मीन के साथ साथ मकान और मकान के साथ साथ दुकान और इसके अलावा आपके घर में जो भी कागजात है जो भी कागजात है और ये कागजात अगर आपका रजिस्टर है यानी सरकारी रिकॉर्ड में भी मेंशन है उससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे होगा, क्या नियम कहता है, ये जरूर जान लीजिए। अब देखें कोई भी जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़ा को अगर कोई मान लेते हैं ये किसी से खरीद लिया, अब यहाँ पर खरीद तो लिया लेकिन जो है यहाँ पर जो विक्रेता की अगर बात करें तो ये यहाँ पर जो है विक्रेता का जो है या आप कह सकते हैं ये भाई है, विक्रेता को भाई को इस पर बड़ा आपत्ति है। उनको जो है ऐसा लग रहा है कि ये जमीन को बेचना जो है वो सही नहीं है, गलत तरीके से बेच दिया, मेरा भी हक बेच दिया, यानी ये नहीं होना था, ये मेरे भाई ने क्या कर दिया, यानी मुझे बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अगर आप कानून जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ जो हुआ यानी अब यहाँ पर टेंशन जो है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा। तो विक्रेता के जो भाई हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उनको लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ज़मीन बेच दिया, ये मेरा भाई मुझे बर्बाद करके रख दिया। लेकिन आज आप जानेंगे नियम कानून को तो आप भी जो है एक आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, अब इसको लेकर कोर्ट के फैसले की भी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है सेक्शन 31 का। तो ये जो सेक्शन 31 है ये क्या कहता है कि देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सेक्शन 31 यानी ये कहता है कि देखें कोई भी आपकी ज़मीन का अगर मान लेते रजिस्ट्री हो गया है तो अगर ज़मीन की रजिस्ट्री हो साथ में या कोई भी किसी प्रकार का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो या हो सकता है ज़मीन को आपको यहाँ पर गिफ्ट किया गया तो गिफ्ट डीड हो, ठीक है, या कोई लीज हो, जो भी हो डॉक्यूमेंट हो, ये सब के लिए अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर्ड हो आप इसको कैंसिल करा सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 31 के तहत। लेकिन जगह ये तो प्रक्रिया है, लेकिन ये जो डिड है ये कैंसिल यानी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात नहीं हो रही है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को आप कैंसिल करा सकते हैं। ये कैंसिल तभी होगा जब ये रजिस्टर्ड हो और साथ में यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है इसको कैंसिल कराने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। यानी अब देखें ये विक्रेता के भाई हैं, इनको अब जो है केस फाइल करनी होगी किसके ऊपर, मेरे अपने भाई के ऊपर। एक तो भाई, दूसरा इस पर कौन, खरीदार, ताकि खरीदार है उसको भी पता होना चाहिए कि जो ज़मीन को हम खरीदे हैं वो ज़मीन मुझे नहीं मिलने वाला है, यानी कुछ भी कर ले नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि इसमें विक्रेता के भाई का भी हक है। अब से यहाँ पर देखें ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में अब विक्रेता का भाई तो पूरी ज़मीन को बेच दिया और एक तरह से भाई के हिस्से को भी बेच दिया जो कि उसको नहीं करना था। अगर वैसा आप कर दिया है तो इस तरह का जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है सबको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 के तहत कैंसिल किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले जो नियम प्रक्रिया, उसको आप इस प्रकार से स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि यदि अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं है, ठीक है, यदि यहाँ पर देखें जो है प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है बेचने का, किसी को मान लेते हैं बेचने का अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने अगर प्रॉपर्टी को बेच दिया है, ऐसा कर दिया है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इस तरह का जो डिड है उसको कैंसिल कराया जा सकता है। अब देखें ये तो हो गया प्रक्रिया, इस तरीके से ऐसा किया गया, लेकिन आज कोर्ट का कौन सा जजमेंट है जो आप जानेंगे वो भी आप जरूर जान लीजिए और प्रयास करेंगे कि आपके पास जो है यानी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो और जो है उसके जजमेंट को लाने का और लेटेस्ट जजमेंट जो है वो अभी लाने का, जो हाल का जजमेंट है, जो हाल का फैसला है। अब देखें यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो फैसला है इसी को लेकर है, डॉक्यूमेंट रद्द करने को लेकर है। ये जो जजमेंट है, जो फैसला है, ये है फैसला हाई कोर्ट का और वो भी ये यहाँ पर बात करें सबसे पहले जो फैसला है वो दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला है।
यानी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। अब देखें यहाँ पर जो है दिल्ली उच्च न्यायालय का जो फैसला है, इस फैसले में क्या हुआ, जो है किसके बीच में विवाद हुआ। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर सुमन अरोड़ा। सुमन अरोड़ा का जो विवाद हुआ है वो किससे यहाँ पर बनाम जो है वो है यहाँ पर आशा ढींगरा, है ना, आशा ढींगरा। अब यहाँ पर देखें इनके बीच में विवाद होता है। विवाद जो की अगर बात करें, सबसे पहले जो भी विवाद यहाँ पर हुआ है, जैसे भी हुआ है, लेकिन आप इस जजमेंट को जाकर जो है पढ़ सकते हैं। यानी अगर बात करें इस जजमेंट के केस नंबर की तो वो है यहाँ पर DHC जो है नंबर, यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट का नंबर यहाँ पर 3212 है। अब देखें इस जजमेंट में जो है जो बिक्री जो ये सेल डीड है ना, इसको एक तरह से फाड़ने का आरोप था, है ना, फाड़ने का आरोप, और साथ में यानी इसका जो पंजीकरण है, पंजीकृत है, कराने के लिए कार्यालय नहीं गया, इसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद आगे इतना बढ़ा कि आप समझ सकते हैं कि मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब यहाँ पर जो है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है सेक्शन 31 पर जो है यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं जो अधिकार है कि इस तरह का जो भी प्रक्रिया हुआ है और वो भी गलत तरीके से हुआ है, इन सभी को रद्द किया जाए, इन सभी को जो है आप कह सकते हैं यहाँ पर शून्य करार जो है वो दिया जाए। ये तमाम सिचुएशन है, ये तमाम कंडीशन है। इस प्रकार से जो है यानी इस फैसले में अगर आप देखा जाए तो जितने भी डॉक्यूमेंट थे उस डॉक्यूमेंट को रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये जो आदेश है, इस आदेश के बाद आगे का प्रक्रिया क्या होता है। तो देखिए आगे का प्रक्रिया ये होता है कि मामला जब सेल डीड से संबंधित होता है, जब कोर्ट का फैसला आ गया, ठीक है, तो कोर्ट का फैसला आने के बाद जो आपका निबंधन कार्यालय है या कह सकते हैं जहां पर जमीन की रजिस्ट्री होती है, कोर्ट के जजमेंट यानी डिग्री का जो कॉपी है, एक कॉपी वहां भी भेजा जाता है ताकि वहां पर जो मेंशन किया गया है उसको भी कैंसिल किया जा सके। जैसे ये डॉक्यूमेंट तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये निबंधन कार्यालय को कैसे पता चलेगा, तो ये जो जजमेंट होता है वो जजमेंट जो है सेंड किया जाता है कहाँ पर, यानी आपके निबंधन कार्यालय में, ताकि आपका जो भी वहां पर मेंशन किया गया है उसको वहां पर जाकर रद्द किया जा सके। ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। आप देखें चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।